नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं, जिस पर पक्षपात का आरोप लग रहा है। आपको बता दें, असली एनसीपी अजित पवार गुट है। आज इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया। एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजित पवार गुट को मिल गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अजित गुट ही असली एनसीपी, ये कहा है चुनाव आयोग ने। इधर शरद पवार गुट को कहा गया है कि 7 फरवरी तक 3 नामों का सुझाव दे, जिस पर इलेक्शन कमीशन विचार करेगा। बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी झटके वाली खबर, न सिर्फ शरद पवार गुट के लिए बल्कि महाविकास अघाड़ी के लिए भी। इधर देखिए अजित पवार ने क्या कहा। अजित पवार ने कहा, विनम्रता से यह फैसला स्वीकार है, हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसला सामने आने के बाद तुरंत देखिए कैसे एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, जमकर आतिशबाजी की गई, खुशी की लहर अजित पवार गुट के समर्थकों के बीच देखने को मिली। और अजित पवार जो कह रहे हैं, ये जाहिर तौर पर शरद पवार अगर सुन रहे होंगे तो उनको पसंद नहीं आ रहा होगा। उन्होंने कहा, विनम्रता से ये फैसला स्वीकार है और हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन चुनाव के ऐन पहले इस प्रकार का ये फैसला अगर आता है तो चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें, यूपी के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती है, कुल मिलाकर के 48। महाविकास अघाड़ी एक तरीके से चुनाव के पहले बिखरता हुआ नजर आ रहा है इस फैसले के बाद, क्योंकि इससे पहले एक चोट शिवसेना के ऊपर हुई थी, जब असली शिवसेना शिंदे गुट को बताया गया था और अब असली एनसीपी अजित पवार गुट को कहा गया है। पार्टी कार्यकर्ता शरद पवार के साथ हैं, ये भी बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सुप्रिया सुले ने यह बयान दिया है, जो शिवसेना के साथ हुआ वही हमारे साथ हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या कहा, सुनिए। मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है, तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। दो महीने बाद कही सही, आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्व का होता है, आखिर एक पहचान बनती है। लोगों कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। ये तो हमको जिस दिन हमारी नेशनल रिकग्निशन उन्होंने निकाली तभी हमें पता चला था कि ये सब हो रहा है। और अजित पवार को पार्टी में लेके उसको उप मुख्यमंत्री बनाना, ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। क्योंकि कहा जाता है, घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी। और इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, प्रतिक्रिया बहुत गंभीर है। घर का भेदी लंका ढाए, अजित पवार के लिए ये एनसीपी शरद पवार गुट अब कह रहा है। अदृश्य शक्ति का जिक्र सुप्रिया सुले ने किया। आगे का रास्ता क्या होने वाला है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल, और मुझे लगता है अब तक के राजनीतिक करियर में शरद पवार को इतना बड़ा झटका तो आज तक नहीं लगा होगा। जी बिल्कुल आशा, शरद पवार को इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा है और ये बहुत बड़ा झटका है। अब पार्टी दोनों लाइन पे काम करेगी। कल चुनाव आयोग में 3 नाम दिए जाएंगे। बताया जाता है कि उगता सूर्य भी एक नाम दिया जा सकता है, इसके अलावा चुनाव चिन्ह दिया जा सकता है, इसके अलावा 2 और चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों रास्ते पे पार्टी चलेगी और जो शरद पवार गुट है उनको कहीं ना कहीं पहले से उम्मीद थी कि इस तरह का एक फैसला आ सकता है, इसलिए उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी लाइन है उसके लिए वकीलों का एक जो पैनल है उसको तैयार कर लिया, उनसे बातचीत चल रही है और अब वो कल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और इसके अलावा चुनाव आयोग में भी दूसरे चुनाव चिन्ह और नाम के लिए भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि कल चुनाव आयोग ने
3 बजे तक का ही वक्त दिया है, तो कहीं ना कहीं दोनों लाइन पे काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में नए सिंबल के साथ, नए नाम के साथ शरद पवार को फिर से चुनावी मैदान में जाना पड़ेगा, वो भी महाविकास आघाड़ी के साथ। जो उनकी भूमिका थी, कहीं न कहीं एक अच्छी इज्जत मिल रही थी, बार्गेनिंग पावर उनकी अच्छी इज्जत थी महाविकास आघाड़ी में, वो बार्गेनिंग पावर भी इसके बाद घटेगी और बैक फुट पर थोड़ा आना पड़ेगा। ये सारी चीजें होंगी, इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और कहीं न कहीं इस फैसले पर जो प्रतिक्रिया आई है उसमें सुप्रिया सुले का आपने देखा किस तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थी। उन्होंने कहा कि अदृश्य शक्ति का इसमें हाथ है, अदृश्य शक्ति सीधा सीधा इशारा उनका केंद्र सरकार की तरफ है, क्योंकि इसके पहले जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। तो सभी को मालूम है महाराष्ट्र में कि अदृश्य शक्ति लोग केंद्र को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अदृश्य शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी इशारा सीधे सीधे केंद्र और इंद्रजीत, मुझे लगता है ये बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि ये सब कुछ इलेक्शन से पहले हो रहा है और अपने आप में जो कद है शरद पवार का, और वो तस्वीरें नहीं भूली जा सकती। विधानसभा चुनाव के पहले भीगते हुए जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, उसके बाद कैसे एक तरीके से पूरा चुनाव ही पलट गया था। अब जिसने खड़ा किया शरद पवार का एक व्यक्तित्व है, उनकी पहचान है, लोग उनके चेहरे पर भरोसा करते हैं, और अब अगर वो जाएंगे जनता के बीच इन आरोपों के साथ तो शायद इसका फायदा सिंपैथी वोट के रूप में भी जरूर मिलेगा। बहरहाल क्या होगा ये चुनाव ही तय करेंगे, लेकिन वक्त बहुत कम है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते आगे दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।